ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्र नंबर 7 मैं उच्चारण करूंगा, आप उसके पीछे बोलना। सा न कामायमाना निरोध रूपत्वात्। सा न कामायमाना निरोध रूपत्वात्। सा न कामायमाना निरोध रूपत्वात्। सूत्र 7वां है। नारद जी कहते हैं सा वह भक्ति न कामायमाना इच्छा रूप नहीं है, क्योंकि वह निरोध रूप। इस भक्ति सूत्र में जब नारद जी ने भक्ति की परिभाषा दी कि भक्ति क्या है, तो उन्होंने बोला था भक्ति का अर्थ होता प्रेम रूप। छातु परम प्रेम स्वरूपा, वह भक्ति क्या है? परम प्रेम स्वरूप। ऐसा नारद जी ने परिभाषा दी थी। अब उस भक्ति के बारे में एक दूसरी जो धारणा है, उस धारणा को नारद जी दूर करते। एक दूसरा जो कॉन्सेप्ट है भक्ति के बारे में, नारद जी उसको दूर करते हैं। सा न कामायमाना, वह भक्ति कामायमान नहीं है, इच्छा रूप नहीं है। कैसी है? प्रेम रूप, प्रेम स्वरूप। नारद जी ने भक्ति की ये परिभाषा दी है, एब्सोल्यूट परम प्रेम ईश्वर। 4 तरह से गीता में भगवान कहते हैं लोग मेरा भजन करते। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। भक्ति को अलग अलग लेवल में, अलग अलग स्तर में, अलग अलग तरीके से लोग लेते हैं। पहले वे लोग हैं, भगवान कहते हैं जो आर्त है। आर्त का अर्थ होता है जो दुखी। सारे उपाय कर लिए, जीवन में आप दुख आते हैं, दुख की निवृत्ति तुरंत हमारे मन में आती है। इस दुख की निवृत्ति कैसे करें? तो हम बहुत तरीके के उपाय करते हैं। उन उपायों में जब आप सफल हो जाते हैं, कोई डॉक्टर सफल हो गया या आप अपने आप सफल हो गए, तो हमको लगता है दुख हमने दूर कर दिया। लेकिन ऐसी स्थिति आती है जहां पर आप अपने दुखों को पूरी तरह दूर नहीं कर पाते हो,
एक समय के बाद डॉक्टर भी बोलता अब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा, हमने जो करना था कर लिया, जो दवाइयां थी, जो ट्रीटमेंट थे, वो सब हमने देना था वो दे दिया, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा, अब केवल ईश्वर की प्रार्थना। उस समय में लोग ईश्वर की प्रार्थना करते कि जब सारे उपाय करने के बाद लगा कि कुछ हमसे नहीं हो पाएगा, तब ईश्वर की प्रार्थना किया, वो आर्त भक्त हुआ। इस बात को कुछ लोग थोड़ा जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग उस स्थिति में जाके समझते हैं कि जब कोई संसार का उपाय नहीं करता है, काम नहीं आता है, तब उनको लगता है कि ईश्वर की प्रार्थना। लेकिन कुछ समझदार लोग हैं, वो कहते हैं कि संसार दुख रूप है और इस दुख से निवृत्ति करने के लिए ईश्वर की भक्ति करो, इसलिए संसार के दुख छूट जाए। तो आप फर्क समझना, उनका उद्देश्य संसार के दुखों की निवृत्ति, मेरे जीवन में ग्रह नक्षत्र ये वो जो कुछ भी बताया जाए, रोग बीमारी सब ठीक हो जाए, इसलिए ईश्वर की भक्ति करते, उनको आप समझना। दूसरे वे लोग हैं जिसको जिज्ञासु बोलते हैं, कहीं से भी थोड़ा जान लिया ईश्वर के बारे में, उस सत्ता के बारे में, अब अंदर में इच्छा की थोड़ा और डिटेल में जाने और अच्छी तरह जाने और कोशिश करते हैं। जिज्ञासु, आर्तो जिज्ञासु और अर्थार्थी। अर्थार्थी इस संसार के पदार्थों को प्राप्त करने की जो कोशिश है, संसार के प्राप्ति पदार्थों को प्राप्त करना है, उसके लिए ईश्वर का सहारा ले लो। इसलिए कई बार आप मंदिरों में बहुत बड़ी बड़ी लाइनें देखते हो, वो मंदिर के बाद जो बहुत बड़ी बड़ी लाइनें हैं वो भगवान के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि लोग ईश्वर की प्रार्थना करने आए, इसलिए उनकी कुछ इच्छाएं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए और कोई तरीका नहीं, तो ईश्वर को प्रयोग करते हैं। तो मंदिर के बाहर जो बहुत बड़ी बड़ी लाइनें बहुत जगह बनी होती हैं, वो ईश्वर के भक्त सब नहीं होते हैं। किसके भक्त हैं? किसी को पद चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, कोई चाहता मुझे ये मिल जाए, हे भगवान हम तुम्हारे मंदिर में आए, ये चढ़ाएंगे, ऐसा प्रलोभन ईश्वर को देते। तो तीन प्रकार के हो गए, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थ। इसलिए लोभी आदमी भगवान के मंदिर में बहुत पहले पहुंचता है। लोभी को लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं पीछे रह जाऊं, भगवान के जहां दरबार है, लोभी आदमी सबसे आगे खड़ा होता है, बटे तो पहले मेरा नंबर आना चाहिए। तीन प्रकार की हो गए, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थ, और चौथा है ज्ञानी। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, और चौथा है ज्ञानी, जो अपने को भी जानता, ईश्वर को भी जानता। आगे इसी प्रक्रिया को बढ़ाते भगवान कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा में मेमत, ज्ञानी और मुझ में कोई फर्क नहीं। जो सही में भक्त है तो वो चौथा वाला है। ये जो तीन वाले हैं ये भक्त नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, कम से कम दुखों के कारण, लोभ के कारण कम से कम ईश्वर को याद तो करें। लेकिन आप उसको भक्ति की परिभाषा में मत रखना। नारद जी कहते हैं सा न कामायमाना, वह भक्ति कामायमाना इच्छा रूप नहीं है, बल्कि निरोध रूपत्वात्, इच्छाओं का रोकना उसकी भक्ति का अर्थ है। अगला सूत्र देखिए, निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। अब आपने पहले मंत्र में सुना निरोध, ये निरोध क्या है?
तो नारद जी उसकी परिभाषा देते हैं कि निरोध क्या समझना है। जब आप योग सूत्र पढ़ते हो, योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधा। योग की डेफिनेशन है, योग का मतलब है चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना। यहां नारद जी बोलते हैं जब भक्ति की बात की जाती है कि वह भक्ति कैसी है, निरोध रूपत्व, निरोध रूप है। ये निरोध क्या, भक्ति में क्या है? योग सूत्र में तो जब आप निरोध पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि मन की जितनी वृत्तियां हैं, मन के जितने विचार हैं, थॉट प्रोसेस है, आप कंट्रोल करो, डिस्कंटिन्यू करो, सेसेशन ऑफ द माइंड, सबको खत्म, रोक दो। योग सूत्र में निरोध शब्द का ऐसा है, योग सूत्र में निरोध का अर्थ होता है कि चित्त के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं, मन के अंदर जो थॉट प्रोसेस है, आप उसको रोको। यहां पर नारद जी उसकी परिभाषा थोड़ी अलग दे रहे हैं। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। निरोध क्या है? भक्ति दर्शन में क्या है? तो कहते हैं लोक और वेद दोनों के जो व्यापार है उनको रोक। व्यापार मतलब क्रिया, एक्टिविटी। लौकिक जो कर्म है और वैदिक जो कर्म है, लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के कर्मों को न करना, रोक देना, यह बोलता निरोध है। दोनों प्रकार के कर्मों को रोक देना। अब मन में बात यह आएगी कि कोई व्यक्ति कैसे रोक सकता है? लौकिक जो संसार में आप कर्म करते हैं और वैदिक जो कर्म कांड है, इन दोनों को रोका कैसे जा सकता है? और यदि संभव नहीं है तो नारद जी उपदेश कैसे दे सकते हैं? नारद बोलते हैं निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास। तो संसार की समस्त क्रियाओं को रोका जाना संभव नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। बिना कर्म किए आप कैसे रह सकते? एक क्षण भी नहीं रह सकते, एक क्षण भी नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ तो कर्म होगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो होगी। लेकिन नारद बोलते नहीं, आपको लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के कर्मों को रोकना। थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि लौकिक कर्म कोई रोक देगा, लेकिन वैदिक कर्म जो वेद कहता है आप तीर्थ यात्रा में जाओ, जप करो, यज्ञ करो, दान करो, व्रत करो, उपास करो, ये क्यों रोकना चाहते हैं? नारद बोलते हैं लोक वेद व्यापार न्यास। संसार के कर्म नारद जी बोले चलो भाई आप ये मत करो, वो मत करो, समझ में आया थोड़ी देर के लिए। लेकिन नारद बोलते हैं वेद के जो कर्म है, वेद बोलता सत्यम वद, वेद का कर्म, आप सत्य बोलते हो, वैदिक कर्म कर रहे हो, धर्मम चर, स्वाध्याय करो, प्रवचन करो, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ऐसा उपदेश वेद देता है और आप उसको अनुसरण करो, पालन करो। नारद कहते नहीं, निरोध रूपत्व, आपको वो वैदिक कर्म भी रोकने पड़ेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? न तो वैदिक कर्म रोके जा सकते हैं, न लौकिक कर्म रोके जा सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब कहा जाता है कि वैदिक और लौकिक दोनों कर्मों को रोक दो, तो लोग वैदिक कर्म तो रोक देते हैं, लौकिक नहीं रोक पाते। उसके असर विपरीत पड़ते देखे गए हैं। यहां पर आपको समझना पड़ेगा, नारद कहते हैं निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास। लौकिक जो कर्म है आपकी आजीविका के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, जीवन जीने के लिए और परमार्थ को सही करने के लिए, आपको स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति करने के लिए
जो कर्म करने हैं, वैदिक कर्म, उन समस्त कर्मों को रोकने का अर्थ क्या है? तो नारद जी कहते हैं कि भक्त क्या करता है, लोक वेद व्यापार का न्यास करता है। न्यास का अर्थ परित्याग। इस बात को समझने के लिए आपको मैं एक दृष्टांत दूं, तो आपके बात समझ में आएगी। हनुमान जी लंका में गए, लंका में सीता को ढूंढते लंका में पहुंचे, वाटिका उजाड़ दी, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी को अंत में रावण की सभा में लाया गया। हनुमान जी ने वहां भी रावण को समझाया और वापस भगवान राम के पास में आ गए। दूसरे दूसरे बंदरों ने भगवान राम को सब चीजें बताई। हनुमान जी ने लंका में क्या क्या किया, हनुमान ने ये बात नहीं बोली। राम को हनुमान जी ने कुछ नहीं बोला। दूसरे जो बंदर थे, भालू थे, जामवंत, अंगद, जिनको हनुमान जी ने बताया कि लंका में क्या क्या हुआ, सब उनको बताया। उन्होंने जाके राम भगवान को बोला ऐसा ऐसा हनुमान जी ने किया। ये काम हनुमान जी ने लंका में किए। राम ने हनुमान को पूछा, राम बोलते हैं, ये हनुमान, रावण के लंका में ऐसा करना कोई सोच भी नहीं सकता, ये संभव नहीं, तुमने इतनी आसानी से कर दिया। हनुमान जी ने बात बोली। हनुमान ने बोला कि मैं तो क्या हूं, बंदर, और हमारी कुशलता क्या है कि हम पेड़ में बढ़िया से चढ़ते हैं, एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग बढ़िया मार लेते हैं। बंदर का काम है पेड़ पर बहुत बढ़िया चढ़ना, उतरना, घूमना, इसलिए बंदर को शाखामृग कहा जाता है। शाखामृग, जो पेड़ की डालियों पर बंदर मृग की तरह, हरण की तरह दौड़े। कहते ये हमारी कुशलता, ये हमारी क्षमता है, ये हम कर सकते हैं। लंका में जाना, लंका में रावण की लंका को जलाना, राक्षसों को मारना, ये सब सीता को ढूंढना, ये सब मेरा काम नहीं। ये सब तुम्हारे आपने अपने आप कराया। सब तब प्रताप, ये जो कुछ हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। लंका भी जली, राक्षस भी मरे, सब कुछ हुआ है। जो कहा जा रहा है झूठ नहीं है, ये सब हुआ है, लेकिन मैंने नहीं किया, मुझसे करवाया गया है। आपने करवाया है, मैं केवल इसमें एक निमित्त बन गया, कोई और भी निमित्त हो सकता था। गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं ये सब तो मैंने पहले ही मान लिया, तुम एक निमित्त बन जाओ। ये निमित्त शब्द आप ठीक से समझे, निमित्त, तुम केवल निमित्त बन जाओ। तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने किया, लेकिन किया नहीं तुमने। हनुमान जी कहते हैं तो भक्त को देखना था, हनुमान जी को बार बार देखते रहना। आपको भक्त समझने के लिए हनुमान जी को बार बार देखते रहना। बहुत सारे एंगल हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स। हनुमान जी का लंका जली, राक्षस मरे, वाटिका उजड़ी, सब हुआ। ये संभव नहीं था। बंदर तो क्या कोई देवता भी नहीं कर सकता था, लेकिन सब हुआ, इसलिए हुआ ये सब आपने करवाया। आप किसी से भी करवा सकते हो। ईश्वर में सामर्थ्य, ब्रह्मांड बनाए खत्म कर डाले। आपका बल मेरे अंदर में रखा था, तो आपने किया, मैंने नहीं। अब देखो, इतनी सारी गतिविधियां हुई, इतने सारे कर्म हुए, इतनी सारी एक्टिविटी हुई, लेकिन मैंने नहीं किया, ईश्वर ने किया। इसी प्रकार हनुमान जी का जो कर्म हुआ, जो अत्यंत कठिन था, बहुत भारी कर्म था,
ये कोई संभव नहीं था करना। हनुमान जी कहते मैंने नहीं किया। ये निरोध रूपत्व। इसी प्रकार वैदिक कर्म में भी जो भी करते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ क्या होता है, जो कुछ किया अंत में बोलते हैं श्री कृष्णार्पण मस्तु। जो कुछ भी किया, यज्ञ किया, हवन किया, जप किया, तप किया, तो भक्त का अर्थ होता है आपने कराया, तेरा तुझको अर्पण। जो तुम्हारा था मैं निमित्त बन गया, तो सब तुमको अर्पण कर दिया, मेरा कुछ नहीं। ऐसे भाव का नाम होता है निरोध। ऐसा भाव जब आप निरोध रूप हो गया कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, काम हुआ ईश्वर ने कराया। नारद जी बोलते हैं कि भक्ति का ये स्वरूप है निरोध रूप। आपके जीवन में आप बहुत बड़े बड़े काम करो, बहुत अच्छे अच्छे काम करो, संसार के काम करो, परमार्थ के काम करो, लेकिन ये समझ के ईश्वर करा रहा है। और ये बात जब आपके ध्यान में रहेगी, ईश्वर आपके अंदर करा रहा है, तो आप अच्छे ही करो। ईश्वर आपसे कराएगा तो अच्छा कराएगा। ईश्वरार्पण बुद्धि से आप संसार के कर्म करिए, ईश्वरार्पण बुद्धि से परमार्थ के कर्म करिए। इसी का नाम यहाँ पर नारद जी निरोध बोलते हैं। मेरा कुछ नहीं। मंत्र पढ़ते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि। मेरा नहीं, बुद्धि आपने दी, शरीर आपने दिया, साधन आपने दिए, मैं कहा? मैं तो केवल एक अहंकार करके बैठ जाता हूं, मैंने किया। इस अहंकार का विनाश ही निरोध है। नारद जी की परिभाषा में ईश्वर ही सब करा रहा है, ईश्वर ही करता है, मैं केवल एक निमित्त हूं, एक डिवाइस हूं, केवल मुझे यूज किया, किसी और से कर सकता। निरोध रूपत्वात्। अगला सूत्र देखिए, तस्मिन् अनन्यता तत् विरोधिषु उदासीनता। तस्मिन् अनन्यता तत् विरोधिषु उदासीनता च। तस्मिन् अनन्यता तत् विरोधिषु उदासीनता च। अर्थ देखिए, तस्मिन् अनन्यता, उस ईश्वर में अनन्य भाव, और ईश्वर से जो विरोध अलग है उसमें उदासीनता का भाव। तस्मिन्, उस परमात्मा में, अनन्यता, और ईश्वर के जो विरोध उसमें उदासीनता। तो पीछे के मंत्र को आप थोड़ा इसके साथ में लिंक करिए, जहां आपने पढ़ा था निरोध रूप की परिभाषा बताई थी कि समस्त कर्म, लौकिक कर्म हो, पारमार्थिक कर्म हो, वैदिक हो, लौकिक हो, कोई भी कर्म है किसके लिए है? ईश्वर के लिए। ईश्वर ने ही कराया, ईश्वर के लिए ही है, मैं केवल एक यंत्र हूं। ये परिणति, ये विचार कब तक जाएगा, उसको आगे नारद जी व्याख्या में देते हैं। तस्मिन् अनन्यता, ये भाव, ये विचार आएगा कैसे? तो नारद जी बोलते हैं उस ईश्वर में अनन्य भाव। ये सब भक्ति दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अनन्य, बहुत बार आपने भी सुना होगा। आप अनन्य भाव करिए। आपका जो इष्ट देवता है, जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसमें आप श्रद्धा रखते हैं, उसमें आप अनन्य भाव रखो। बहुत बार सुना गया है, लेकिन समझा बहुत कम गया है। इस शब्द को सुना बहुत गया है, बोला बहुत गया है, लेकिन सुना और समझा बहुत कम समझा गया है।
इंडिया में ऐसे बहुत से धर्म हैं, संप्रदाय हैं, जो किसी एक देवता को मानते हैं, एक देवता को मानते हैं, बहुत अच्छी तरह पूजा करते हैं, लेकिन वे लोग दूसरे देवता की तरफ देखते भी नहीं। उनको कई बार ऐसा समझा दिया जाता है, यदि तुमने उस देवता को देख लिया, दर्शन किया, नमस्कार किया, तो तुम्हारी अनन्यता खत्म हो जाएगी, तुम अनन्य नहीं रह जाओगे। और अनन्य होना बहुत जरूरी है। नारद जी बोलते, यदि आपने किसी दूसरे देवता को सम्मान दे दिया, किसी देवता की पूजा कर दी, किसी देवता को नमस्कार कर दिया, तब आप अनन्य नहीं रहते। कुछ लोग कृष्ण के भक्त हैं, शिव के मंदिर में जाना पसंद नहीं करेंगे, शिव को नमस्कार नहीं करेंगे, शिव को सम्मान नहीं देंगे। घर में कुत्ते बिल्ली को नमस्कार कर लेंगे, कुत्ते बिल्ली को प्रणाम कर लेंगे, उनको सम्मान देंगे, उनको प्रेम करेंगे, लेकिन नहीं, महादेव जी को नहीं करेंगे, राम को नहीं करेंगे, गणपति तो क्योंकि हमारी अनन्यता चली थी। ऐसे लोग बहुत हैं जो एक देवता में अपने को अनंत इस प्रकार बताने की कोशिश करते, न तो उन्होंने देवता समझा, न भक्ति समझी, न अनन्य का मतलब समझा। तस्मिन अनन्यता, उसमें अनन्य का भाव, वही ईश्वर एक ही है। राम में भी वही, कृष्ण में भी वही, दुर्गा भी वही है, हनुमान भी वही है, सब जगह वही है। जैसे एक किसी लड़की की शादी एक घर में होती है और वो किसी घर में आती है, नए घर में जाती है, उसकी शादी पति से, पति का भाई भी है, उसकी बहन भी है, उसके पिता है, माता है और परिवार के दूसरे लोग। अभी जो पत्नी गई शादी होकर के नहीं, उसका कर्तव्य क्या है? उसका संबंध पति के साथ, लेकिन वो पति के भाई की भी सेवा करेगी, पति के पिता की भी सेवा करेगी, माता की भी करेगी, परिवार के दूसरे लोगों के भी काम करेगी। किस लिए? इसीलिए तुलसीदास जी ने बोला, तुलसीदास जी जब ग्रंथ लिखने लगे, उन्होंने गणपति की प्रार्थना की। नियम कहता है गणपति की पूजा पहले करो, तो उनको गणपति की जब प्रार्थना करने लगे तो उनको पूछा ना किसी ने, तुलसीदास जी को, आप तो राम के भक्त, फिर आप गणपति की उपासना क्यों कर रहे हो, पूजा क्यों कर रहे हो? क्या राम ये काम नहीं कर सकते जो गणपति करेंगे? क्या राम में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि आपको गणपति के पास जाना पड़ा? तुलसीदास जी ने बात कही कि गणपति की पूजा मैं इसलिए कर रहा हूं कि ताकि भगवान श्री राम प्रसन्न हो। पत्नी जिसका विवाह एक अपने पति से हुआ है, वह सास की सेवा करती है, इसलिए उसका पति खुश रहे। ससुर की सेवा करेगी, उसके भाई की, परिवार की, इसलिए उसका उद्देश्य यह है उसका पति खुश हो। ये अनन्यता। अब वो केवल नहीं बोले हम तो केवल पति की सेवा, पति से बात करेंगे, बाकी परिवार से हमारा कोई मतलब नहीं, वो पति भी दुखी हो जाएगा। ईश्वर का अर्थ हुआ कि अनन्यता का अर्थ हुआ आप किसी भी देवता में कहीं पर भी प्रणाम करिए, सेवा कीजिए,
कहीं पर भी आप किसी को आप इष्ट मानते हैं, आप मानिए, लेकिन कोई भी देवता, गीता में भगवान कहते हैं तुम्हारी जहां भी श्रद्धा होती है हम उस श्रद्धा को वहीं सपोर्ट कर देते हैं। तो आप कहीं पर भी पूजा करिए, आप राम आपके इष्ट हैं, भगवान राम की पूजा करते हो, अच्छी बात। आप कृष्ण के मंदिर में जाओ, भगवान की पूजा करो, दुर्गा के मंदिर में जाओ, भगवती की उपासना करो, हनुमान जी की पूजा करो, कृष्ण के उपासक को किसी मंदिर में जाओ, एक बात समझ के इस पूजा से आपका इष्ट प्रसन्न होगा। ये आराधना करने से ऐसा नहीं कि नाराज होगा, वो बोलेगा आप क्यों कृष्ण के मंदिर में क्यों चलेगा, हम क्या नहीं थे, हमें वो ताकत नहीं। तो उसका अर्थ ऐसा नहीं होता है कि आपके वो देवता इष्ट बोलेगा कि तुम वहां क्यों चले गए, एक काम तो हम भी कर सकते थे, आपको क्या जरूरत थी वहां दौड़ने की। नहीं, ईश्वर का ही स्वरूप है, आपके इष्ट कृष्ण है, कृष्ण ही राम के रूप में, कृष्ण ही हनुमान के रूप में, कृष्ण ही दुर्गा के रूप में, कृष्ण ही सारे रूपों में है, और उनकी उपासना करने से कृष्ण ही प्रसन्न हो गए। नारद जी बोलते हैं अनन्यता, उस ईश्वर में अनन्य भाव रखो, अनन्य भाव। ये सब ठीक से समझना बहुत जरूरी होता है। इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। ईश्वर ही है और कुछ नहीं, ऐसा समझो। सब जगह जितनी मूर्तियां हैं, जितने ईश्वर के रूप आप देखते हो, सोचते हो, समझते हो, सब वही ईश्वर अनेक अनेक रूपों में बैठा हुआ है। इसलिए आप कहीं भी पूजा कर लो, कहीं भी प्रार्थना कर लो, अनन्यता का दूसरा अर्थ होगा कि जितना भी संसार सब ईश्वर ही है, उससे अलग कुछ भी नहीं है, ना अन्य। और तीसरी विधि आप परिभाषा समझने चाहते हैं तो आप ऐसा समझे, ईश्वर आपसे अलग नहीं है, आपसे अलग नहीं है, ना अन्य। तो जितने भी परमात्मा के स्वरूप हैं, तो भक्त होने का अर्थ हुआ ये भक्ति ऐसे होगी, तस्मिन् अनन्यता, उस ईश्वर में अनन्य भाव रखे। अनन्य भाव, ईश्वर ही सब जगह है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। लेकिन लोगों ने इसको बहुत गलत तरीके से समझ लिया, नहीं समझने के लिए समझा। नारद जी आगे पढ़ते हैं, तब विरोधी शो उदासीनता, उसके जो विरोधी है, ईश्वर के जो विरोधी है, उसमें आप उदासीनता हो, उदासीन हो जाओ। या एक शब्द है ईश्वर में प्रेम, दूसरा शब्द होना चाहिए तो ईश्वर के जो विरोधी उनसे घृणा। नारद जी कहते हैं घृणा आप कर नहीं सकते, घृणा के लिए अब जगह नहीं बची आपके अंदर। जहां पर ईश्वर का प्रेम हो, सर्व के प्रति प्रेम हो, वहां घृणा कैसे बचेगी? यदि किसी से भी घृणा हो सकती है, ईश्वर के प्रति प्रेम है ही नहीं। ईश्वर का प्रेम घृणा को पूरी तरह नष्ट कर देता। हाँ, नारद जी कहते हैं तत् विरोधिषु उदासीनता। विरोधी का अर्थ होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको हो सकता है इस रास्ते से हटाएं। विरोधी, ईश्वर का विरोधी कौन होगा? आप अपने विरोधी कैसे हो सकते? आग कभी आग को जला पाएगी? आप अपने विरोधी, ईश्वर का विरोधी कभी कोई हो नहीं सकता। विरोधी का अर्थ है कि कुछ लोग आपके इस अध्यात्म के रास्ते में, कुछ लोग आपकी इस भक्ति के मार्ग में, आपको उनके साथ रहने से शायद आप रास्ता भटक सकते हैं। ऐसे लोगों से उदासीनता, घृणा नहीं करनी है।
जो आपको इस रास्ते से दूर ले जाएं और आप उनसे घृणा करने लगे, इसका अर्थ आपने उनका अनुसरण कर लिया। वही तो चाह रहे थे, यही तो उनका उद्देश्य था, आप घृणा करने लग जाओ। उदासीनता, उदासीन का अर्थ होता है कोई मतलब नहीं, जस्ट इग्नोर, कोई लेना देना नहीं। आप देखते हो, आपने पढ़ा कि किसी देश में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, आपको क्या फर्क पड़ा? न्यूज पढ़ा, निकल गया, न उसके कारण आपके जीवन में कोई सुख हुआ, न उसके कारण कोई दुख हुआ। थोड़ा सुना, आप भूल भी जाते, उदासीन, न उससे कोई सुख हो रहा है, ना कोई दुख हो रहा है। अब कोई हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें आपका कोई शत्रु था, वो मर गया, अच्छा हुआ, इसको मरना चाहिए, ईश्वर ने उसको दंड दे दिया, आप खुश। कोई अपना व्यक्ति चला गया, आप दुखी हो। उस ये सुख और दुख होना आपने अपने साथ जोड़ लिया, और उदासीनता करते कोई मतलब नहीं, होता रहता है, होता रहता है। तो तत् विरोधीशु उदासीनता, ईश्वर के विरोधी है, अर्थात ईश्वर के रास्ते से जो आपको हटाने वाले लोग हैं, उनके प्रति उदासीन का भाव, सुनना नहीं, उनका काम बोलने का है। और कोई भी हो, उसके लिए भक्तों ने लिखा, प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया, हिरण्यकश्यप उसका पिता, बहुत हित चाहता था उसका, बहुत हित चाहता था, लेकिन हिरण्यकश्यप को प्रहलाद ने छोड़ दिया। भरत ने अपनी मां का परित्याग कर दिया, कैकेयी भी हित चाहती थी और बहुत ज्यादा चाहती थी, यहां तक कि राम के विरोध में भी चली गई, संसार के विरोध में चली गई, केवल भरत के हित करने के लिए। लेकिन भरत ने परित्याग कर दिया, माता का परित्याग कर दिया, पिता का परित्याग कर दिया जाता है। बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, बलि यज्ञ कर रहे थे, दान देने लगे, शुक्राचार्य ने आके रोक दिया, उन्होंने बोला नहीं मानेगा तुम्हारी बात। विभीषण ने भाई का परित्याग कर दिया। कोई माता को छोड़ सकता है, पिता को छोड़ सकता है, भाई को छोड़ सकता है, गुरु को छोड़ सकता है, यदि वे आपके अध्यात्म के रास्ते में बाधक हैं तो। आपके अध्यात्म के रास्ते में वो हो गए, उसको बोला जाता है विरोधी। जो आपके अध्यात्म के रास्ते से आप हटाने की कोशिश करें, फिर ये नहीं सोचना कि हमारा बहुत हित चाह रहा है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद का बहुत हित चाहता, कैकेयी राम का बहुत, भरत का बहुत हित चाहती थी, बलि भी बहुत हित चाहता था, रावण भी हित चाहता था लंका में रहो, लेकिन इन सब का परित्याग कर दिया। ये हुई तत् विरोधीषु उदासीनता। ईश्वर के रास्ते में जो आपका विरोध हो रहा है, जो आपको हटाने की कोशिश है, उनमें उदासीनता का भाव, घृणा का भाव नहीं, उनका भी कल्याण चाहे, उनका भी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए सब प्रयास कर लिए, कि जब भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं तो बहुत सी चीजें हो गई। प्रहलाद का चरित्र बहुत बड़ा है। प्रहलाद ने जब आखिरी में भगवान नरसिंह ने बोला कि तुम क्या मांगना चाहते बोलो, उसने कहा नहीं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, या आप देना चाहते हो तो मेरे पिता का कल्याण कर दो। उदासीन, अहित की भावना नहीं है।
यदि प्रहलाद अपने पिता की सुनता, वो भी राक्षस बन जाता, उसका पिता भी मरता, वो भी मरता, राक्षस बन गया। परिणाम ये हुआ, पिता का भी कल्याण हुआ, पुत्र का भी। तब विरोधी से उदासीनता, नारद जी बोलते हैं, उसके विरोधियों में उदासीनता, घृणा नहीं। अगला सूत्र देखिए, अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। नारद जी परिभाषा दे रहे हैं अनन्यता की। ईश्वर में अनन्य भाव क्या होता है, किसको बोलते हैं अनन्य? किसी दूसरे भगवान के स्वरूप का अपमान करना, वो अनन्य नहीं है। अनन्य क्या है? अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। जो भक्त है ईश्वर का, जिसका भरोसा ईश्वर में है, बस और किसी के भरोसे की गारंटी की कोई जरूरत नहीं। ईश्वर में विश्वास है, ईश्वर सर्व समर्थ है, ईश्वर परम दयालु है, सबके प्रति दया करता है। ईश्वर एक तो दयालु, करुणा का सागर है। दूसरी बात है, समर्थ भी है। ऐसा नहीं, ये नहीं कर सकता। कई बार कोई दयालु तो बहुत है, लेकिन बेचारा क्या करे, सामर्थ्य नहीं। ईश्वर दयालु बहुत है, समर्थ बहुत है। आपने उस पर भरोसा कर लिया और किसी विश्वास की कोई जरूरत नहीं। अनन्य का अर्थ होता है अन्य आश्रयाणाम त्यागो। आप एक जगह विश्वास कर लेते हैं। लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, मेडिकल, एक कंपनी के लेते हैं, एक कंपनी के ले लिए, उसको पॉलिसी में पैसे देते रहे। अब ये थोड़ी आप भरोसा नहीं करते हो, पता नहीं दूसरी भी ले लो, तीसरी भी ले लो, 10-15 ले लो। ये कंपनी का, जब आप उस कंपनी पर भरोसा कर सकते हो जिसका भरोसा नहीं, एक पॉलिसी लेके आप खुश। ईश्वर का अर्थ होता है, ईश्वर में अनन्यता का अर्थ होता है कि आपने अब पूरी तरह अपने को ईश्वर के ऊपर रख दिया। विश्वास है, ईश्वर समर्थ है, परम दयालु है, सबके लिए दयालु है। आपका अहित कैसे करेगा? और यदि ईश्वर अहित कर रहा है, जो आपको लग रहा है ईश्वर गलत कर रहा है, तो उसको कोई करेक्ट भी नहीं कर सकता। ईश्वर यदि हित नहीं कर सकता है, तो और कोई हित नहीं कर सकता है। परम सामर्थ्यवान, परम करुणा सागर ईश्वर, यदि ऐसा आपको लग रहा है कि हमारे लिए ठीक नहीं हो पा रहा है, ईश्वर यदि सही नहीं कर सकता है, और यही विधान है, फिर एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो उसको, यही होने वाला है। आप उसको स्वीकार करके अन्य आश्रयाणाम त्याग, अन्य कोई भी आश्रय, इसको बोलते अनन्यता। भक्त के जीवन की बात हो रही, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। यही एक तरीका अच्छा था आपके साथ, और यही था जो ईश्वर कर रहा है। और कहीं पर ईश्वर में भी थोड़ा भरोसा रखा, थोड़ा ये भी किया, थोड़ा वो भी किया, थोड़ा इस पर भी देखो, ऐसे लोगों का वो अनन्य भाव नहीं है। ईश्वर भी एक ऑप्शन है, थोड़ा ये भी हो जाए, थोड़ा वो भी हो जाए, और ईश्वर की कृपा भी हो जाए। ऐसे लोग, वो अनन्यता नहीं है। हम अनन्यता का समझते हैं, एक भगवान की पूजा करो, 4 को गाली दो, हम अनन्य हो गए। ऐसे सिखाया जाता है। आप एक भगवान की पूजा करो, दूसरों का अपमान करो, बहुत अच्छा।
नारद जी कहते हैं अनन्यता का अर्थ होता है आप एक ईश्वर को ही पूरी तरह सहारा मान लो और किसी सहारे की, किसी सपोर्ट की, ईश्वर को छोड़कर अन्य आश्रयाणाम त्यागो। आश्रय का अर्थ होता है आपके आधार, आपका सपोर्टिंग सिस्टम। ईश्वर ही आपके लिए एकमात्र ऐसा है। अब ईश्वर कैसे आपके लिए व्यवस्था करता है? ईश्वर की इच्छा। वो ईश्वर कैसी व्यवस्था करता है? गीता में भगवान कहते हैं जो लोग अनन्य होकर के अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वाहम्य। उनके लिए मैं सब करता हूँ। कहीं आपको लगे कि डायरेक्ट ईश्वर नहीं आ रहा है, लेकिन ईश्वर आ रहा है। उसका तरीका, उसका उपाय है कि किस प्रकार से आपके प्रारब्ध को आप तक पहुंचाए, इसको निमित्त बना। ये तो ईश्वर की इच्छा। तो ये विश्वास मन के अंदर में रहे, ईश्वर ही एकमात्र आश्रय है मेरा, ईश्वर ही एकमात्र सब कुछ करने वाला है। ऐसा बाकी सब आश्रय निमित्त है जो ईश्वर ने दिए, वो भरोसे लायक नहीं। वो तब तक आपका साथ देंगे जब तक ईश्वर चाह रहा। इसलिए अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। नारद जी बोलते हैं अनन्यता का अर्थ है एकमात्र संपूर्ण तरीके से, पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव, यही अनन्यता। अगला सूत्र देखिए, लोक वेदेषु तद अनुकूलाचरणम तद विरोधीषु उदासीनता। लोक वेदेषु तद अनुकूलाचरणम तद विरोधीषु उदासीनता। लोक वेदेषु तद अनुकूलाचरणम तद विरोधीषु उदासीनता। सूत्र, लोक वेदेषु, लोक और वेद में, सब जगह में, तद अनुकूलाचरणम, उसके अनुकूल आचरण करना, और उसके जो विरोधी है आचरण, उनसे उदासीनता। अर्थ फिर समझ लीजिए, लोक में, संसार में और वैदिक कर्मों में जो उसके अनुकूल है उनका आचरण करना, और जो उसके विरोध में है उनका, उनसे उदासीन हो जाना। आपने पहले सुना सूत्र 9 में, उसके विरोधियों से उदासीन हो जाना। उसके विरोधी का अर्थ होता है ये व्यक्तियों की बात हो रही, आपके संबंधी, आपके मित्र, आपके परिवार, कोई भी आपका पड़ोसी जो आपको ईश्वर के रास्ते से हटा रहा है, उससे आप कैसा व्यवहार करेंगे? उदासीन। मत सुनो ना उसको, उसका काम अपने ढंग से करे। कि आप उससे तो कमजोर नहीं है कि आप उसके प्रभाव में आ जाएं। आपका इतना तो कम से कम एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि एक संसार का व्यक्ति आपको प्रभावित कर दे। आपका तो ऐसा होना चाहिए कि आपका प्रभाव धीरे धीरे उस पर पड़े, आपका प्रभाव उसके ऊपर में पड़े। इस सूत्र में लिखा उन्होंने आचरण, लोक वेदेषु तद अनुकूलाचरणम। संसार में अब भक्त के लिए नारद जी की थोड़ी गाइडलाइन अलग आई। संसार में और वेद में तद अनुकूलाचरणम, ऐसा आचरण करिए आप जो ईश्वर के अनुकूल हो। ऐसा काम करिए, ऐसा काम करिए आप जो ईश्वर के अनुकूल हो। संसार में बहुत से ऐसे काम, आप परोपकार कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, अच्छे काम जिसको बोला जाए,
वो सब आपको मदद करते हैं। अनुकूल आचरण बोलते हैं। तद अनुकूल ईश्वर के अनुकूल है। ये ईश्वर की तरफ आपको भेजने वाले ऐसे जितने कर्म हैं उनको आप करिए, वो संसार के या वेद के भी। वेद में भी जैसा कि आपने बहुत बार सुना है कि वेद सबके लिए, सबके लिए, केवल आपके लिए नहीं, भक्त के लिए नहीं है। तो वेदों में वेदिका वेद तो ऐसा है जैसे समझो बहुत बड़ा एक सुपरमार्केट है, सब चीजें उसमें, मेडिकल स्टोर में जैसे सब कुछ है। आपको क्या चाहिए? वेदों में सब कुछ। कुछ चीजें ऐसी भी वेदों में मिलेगी जो आपको ईश्वर के रास्ते से हटा सकती है, वह भी हिंसा है। तो साधक को, इस भक्त को यह देखना पड़ता है कि कौन सा ऐसा आचरण है, कौन सा ऐसा काम है जिसको मैं करूं तो मैं ईश्वर की तरफ को जाऊं, और कौन से ऐसे कर्म है जो ईश्वर की से हमको हटा सकते हैं। तो लोक वेदेशु तद अनुकूल चरणम, संसार में जो भी ऐसे काम हैं जो आपको ईश्वर के रास्ते में और मदद करते हैं उनको करिए। बिना किए आप रह नहीं सकते हो, उनको करना पड़ेगा। और जो कर्म तत् विरोधी ईश्वर के रास्ते से आप हटा सकते हैं, ऐसे विरोधी कर्मों को उदासीनता, निंदा के चक्कर में मत पड़ना, घृणा के चक्कर में। नारद जी का रास्ता बहुत साफ है कि किसी से घृणा नहीं करना। किसी के लिए कोई कर्म बनाए गए, कोई किसी कर्म किसी के लिए बनाए गए, सारे कर्म आपके लिए नहीं बनाए। तो किसी के लिए कुछ कर्म है वो उनका काम है, आपका नहीं। तो आप घृणा मत करो उनसे। क्या करना? उदासीनता। उदासीनता शब्द बड़ा सुंदर। उदासीनता करते आपने अपने को अलग कर लिया, ऐसे जैसे उसकी कोई सत्ता ही नहीं है, आपके जीवन में उसका कोई प्रभाव ही नहीं है। तो लोक और वेद, इस प्रकार के कर्म दोनों जगह मिलेंगे। लोक वेदेशु, तो ढूंढो पहले, पूछो आप किसी को कि कौन से आचरण है, कौन से काम ऐसे हैं जो आपको करने चाहिए, जो आपको ईश्वर की तरफ ले जाएं, इस रास्ते को और मजबूत करें। ऐसे कर्मों का आचरण करना, उनका पालन करना, उनको करना। और जो ईश्वर के रास्ते से हटाने वाली कर्म है उनको आप घृणा नहीं, उदासीन, कोई लेना देना नहीं, जिसके लिए वो कर्म है वो करे। इस प्रकार से आज हमने ये 5 सूत्र लिए। तो मैं आपको थोड़ी बातें बता दूं, बाकी तो आपको सूचनाएं दी जाएंगी कि जो श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा है, इस श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन ये पूरे ग्रुप ने किया है। विवेक चूड़ामणि तत्वबोध आप लोगों ने किया है, उसकी पूर्णाहुति के रूप में। और बहुत सही निर्णय लिया, जैसा मैं आपको पहले शुरू में बता रहा था कि भागवत में आपको विवेक चूड़ामणि भी मिलेगी, तत्वबोध भी मिलेगा और नारद भक्ति सूत्र भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इसके अंदर। तो आपने सही निर्णय लिया है। अनेक प्रकार से इस भागवत को आप लोग प्रेम से सुनना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको भागवत ही बताऊं, मैं भागवत बताऊं, आपके एक विजन क्लियर हो। और ये बात सही है कि इतने कम समय में भागवत पूरा बताना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अधिक से अधिक, कम से कम पूरा नहीं, लेकिन ब्रीफ में आप ये समझ सकते हैं कि भागवत का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या उसका पर्पस है, क्या उसका उद्देश्य है, इसलिए किया जाता है। तो हम इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कुछ मालूम नहीं है ज्यादा भागवत के बारे में, और ये अच्छी बात है, वो लोग ठीक से सुन पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं
कि आप लोग ठीक से भागवत का श्रवण करिए। पूरा भागवत आपको मिलेगा सुनने के लिए, लाइव मिलेगा। आप लाइव सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अभी मौका कैसा होगा कि आप लोग एक्चुअल और वर्चुअल दोनों तरफ से मुझे मिलोगे, तो आप पूरा भागवत का श्रवण करिए। ज्ञानप्रद और आपको भक्तिप्रद है, पुण्यप्रद है भागवत, इसके आपको श्रवण करने को मिलेगा। आप बहुत अच्छी तरह शांत चित्त होकर के, मैं जब भागवत का एक प्रकरण आएगा तो बताऊंगा कि आपको भागवत सुनना कैसे। वो भागवत में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दे रहा हूँ। भागवत कैसे सुनना चाहिए, आप ऐसा मत सोचना कि हम तो दूर बैठे, हम क्यों नियम पालन करें। नहीं, आप यहाँ पाठ हो, आपका भागवत है, आप उसका श्रवण करिए ठीक से। तो हम लोग 20 तारीख से भागवत का रसास्वादन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।